अस्सलाम दिस इज बिलाल वाली सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप लोग मुझे काफी टाइम से पूछ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फोन के इतने ज्यादा लॉन्चेस थे कि ये प्रोडक्ट मैं आपको नहीं दिखा सका। और जो प्रोडक्ट आज हम यहां पर अनबॉक्स करने वाले हैं वो एक स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर है जिसका नाम है मी ब्रो लाइट। तीन मेरे पास यहाँ पर यूनिट्स मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि आप में से कोई तीन विनर्स इसको जीत भी सकते हैं। तो वीडियो के अंदर आपको जो गिव अवे डिटेल्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। और गिव अवे डिटेल्स अब हम जरा ना डिफरेंट गिव अवेज की डिफरेंट रखते हैं, तो अक्सर औकात लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, तो वो नहीं अब आप कर सकते, हम बहुत सियाने हो गए हैं। खैर यार, ये जो प्रोडक्ट है ना इसके बारे में मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि स्मार्ट वॉचेस पहले ऐसे होता था कि हम हफ्ते में एक नई स्मार्ट वॉच लेकर आ रहे होते थे, लेकिन उसके बाद हमने अपनी जो स्मार्ट वॉचेस थी उनकी अनबॉक्सिंग्स को थोड़ा कम कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये थी कि स्मार्ट वॉचेस में डिज़ाइन और स्क्रीन साइज़ के अलावा कुछ चेंज नहीं हो रहा था। ये जो प्रोडक्ट है ये मैं ये कह सकता हूं कि अपनी कैटेगरी के अंदर एक बिल्कुल ही नए फेज में आ रही है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा इसकी। ये है एप्पल वॉच सीरीज 6, और एप्पल वॉच की सीरीज 5 हो, सीरीज 6 हो या सीरीज 7 हो, इनके अंदर जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो इनका डिस्प्ले था। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, इस डिस्प्ले के ऊपर जो एरिया ब्लैक है वो ब्लैक ही नजर आ रहा है, और जहां पर आपको कलर नजर आ रहे हैं वो कलर में नजर आ रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इस घड़ी के ऊपर जो डिस्प्ले एप्पल ने लगाया था वो एमोलेड डिस्प्ले था। अब अगर आप बात करते हैं स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर्स की जो कि 10,000 से कम की रेंज में आते हैं, तो जनरली उनके अंदर कभी भी हमें ये वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और ये महंगा होता है। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो वॉच है 20,000 की रेंज में आएगी, तभी जाकर उसमें एमोलेड डिस्प्ले आएगा। आज जो प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इस तरह से है कि इस प्राइस कैटेगरी में जहां पर ये लॉन्च हुई है, ये वाहिद ऐसी घड़ी है जो कि आपको एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है, जो आपको एमोलेड डिस्प्ले के फायदे प्रोवाइड कर रही है। तो वो चीज जो है इसको एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में डाल देती है। और ये जो प्रोडक्ट है saman.pk लेकर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपको इस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग आज मैं बताने वाला हूं वो फर्स्ट कस्टमर्स के लिए एक ऐसी प्राइस होने वाली है जो कि हमेशा की तरह फ्लैश सेल प्राइस है और आपको इंटरनेट पे कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। ये जो वॉच है इसका ऑफिशियल प्राइस टैग है 8500 रुपीज, और ज्यादातर लोग 8500 में इसको सेल कर रहे हैं। आज अगर आप saman.pk से जाकर इसको बाय करेंगे तो इसका प्राइस टैग पूरे 1000 के डिस्काउंट से आएगा, यानी कि ये 7499 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑब्वियसली ये जो फ्लैश सेल्स होती हैं ये थोड़े टाइम के लिए होती हैं, तो अगर ये वीडियो आप फ्लैश सेल गुजरने के बाद देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इसका प्राइस टैग बढ़ भी चुका हो। लेकिन अभी के लिए अगर आप फौरन जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो प्राइस टैग है वो देखने को मिल जाएगा। खैर, प्राइस को छोड़ते हैं, वॉच की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो कि आप एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच से एक्सपेक्ट करते हैं। स्पोर्ट्स ट्रैकिंग यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर डायनामिक हार्ट रेट मॉनिटर दिया गया है। एक और चीज़ जो कि रिसेंटली इंक्लूड की गई है ज़्यादातर स्मार्ट वॉचेज में वो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है। इसके अंदर भी वो मौजूद है, ये SP02 मॉनिटर के साथ आती है, यानी कि ये आपके ऑक्सीजन लेवल को देख सकती है। तो जब ये कोरोना वगैरह की सिचुएशन हुई थी उस टाइम पे लोग डेडिकेटेड लेते फिर रहे थे, लेकिन जिनके पास वॉचेस थी उनने उसी पे चेक कर लिया। IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड या दैट इज प्रीटी मच इट, जो कि आपको बॉक्स पे डिटेल दी जाती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो कि बॉक्स पे मेंशन नहीं किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये iOS और एंड्रॉइड दोनों के साथ कंपैटिबल है, तो अगर आप आईफोन यूजर हैं या एंड्रॉइड यूजर हैं ये दोनों के साथ चल जाएगी। बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले तो आपको आपकी जो वॉच है वो देखने को मिल जाती है। ये बाय द वे एक दफा पहले भी अनबॉक्स हो चुकी है क्योंकि इसको हमने सेटअप कर लिया है। हम देखना चाहते थे कि एग्जैक्टली किस तरह परफॉर्म करेगी। आपको एक क्विक गाइड देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड और iOS के लिए जो गाइडेंस है वो देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा आपको एक चार्जिंग डॉक देखने को मिल जाता है जो कि मैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि ये ज़रा जगह भी कम लेते हैं और आराम से लग भी जाते हैं। इसको अगर लगाना हो तो हमें प्लास्टिक रिमूव करने पड़ेंगे, लेकिन ये बड़े आराम से यहाँ बैक पे लग जाएगा। और आप देख सकते हैं ये बैक पे लग गया है। और इस वॉच की अगर आप बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं ना तो आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। ये जो डॉक है ये तकरीबन 2 घंटे के अंदर 0 to 100 कर देता है इस वॉच को। और ये जो कंपनी है ये क्लेम करती है कि अगर आप नॉर्मल यूजेज पे इसको चला रहे हैं तो ये 10 दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देगी, और अगर आप इसको हैवी यूजेज पे भी चला रहे हैं तो 7 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो ये आपको गारंटी करते हैं। और हमारी टेस्टिंग में भी ज़्यादातर केसेस में ये बात सच निकली है। तो आपको बैटरी बैकअप जो है वो इस वॉच के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, तो उस साइड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा एक क्विक स्टार्ट गाइड है एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द वॉच। वॉच को हम टर्न ऑन कर लेते हैं, और बाय द टाइम वॉच टर्न ऑन हो रही है हम ज़रा इसकी ऐप की तरफ चलते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ऐप है वो दी गई है और उसको देख लेते हैं कि ऐप कैसी है। यहाँ पर जो ऐप आप यूज़ करेंगे इस वॉच को चलाने के लिए वो मी ब्रो फिट के नाम से आई थिंक आती है,
और इस ऐप की जो लुक है वो भी रिसेंट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज किया है इनने। पहले ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होती थी, अब ज़रा मॉडर्न लुक दे दी गई है। और अब एक चीज़ जो मुझे और पसंद आई है वो ये है कि फाइनली ये मल्टीपल वॉचेस को एट अ सिंगल टाइम चलाने की फैसिलिटी जो है वो भी रखती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मी ब्रो कलर जो कि हमने इससे पहले कनेक्ट की थी इस अकाउंट पे, वो भी शो हो रही है। और जो हमारी मी ब्रो लाइट है वो ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट में आ गई है, तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर आपको वॉच के अंदर डायल मार्केट देखने को मिल जाती है, जहाँ पर रोज़ाना की बेसिस पे कुछ नए डायल्स आ रहे होते हैं, तो आप डायल्स को डाउनलोड करके अपनी वॉच के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कस्टम वॉच फेस की भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप कैमरा ओपन करके किसी भी पैटर्न की तस्वीर खींच सकते हैं, या आप अपने किसी भी वॉलपेपर को या किसी भी तस्वीर को यूज़ करते हुए जो वॉच फेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप वॉच फेस क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आप उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो आपको जो भी स्टाइल पसंद आता है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप पोजीशनिंग को भी चेंज कर सकते हैं वॉच डायल की, तो आप अपनी मर्जी से वॉच फेस जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद इंस्टॉलेशन का जो बटन है वो प्रेस कर देंगे। और ये कुछ टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी वॉच के ऊपर आ जाएगा। ओके भाई, तो फाइनली इस वॉच के ऊपर जो वॉच फेस हमने क्रिएट किया था वो शो हो गया है और इसका डिस्प्ले ऑफ भी हो गया है। तो अब मेरे ख्याल से हमें इसके मेन्यू के अंदर चले जाना चाहिए, और मेन्यू में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पोर्ट का जो ऑप्शन है वो सबसे पहले देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि इसके अंदर नॉर्मल की निस्बत ज़रा ज़्यादा जो ट्रेनिंग ऑप्शन है वो दी गई हैं। योगा भी अवेलेबल है, ऑन फुट भी अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन स्विमिंग अवेलेबल नहीं है। और वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी है, क्योंकि ये वॉच जो है ये वाटर प्रूफ भी है, तो इसको अगर आप पानी में डाल भी देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसके अंदर वो सारे ट्रैकर भी लगाए गए हैं जो कि स्विमिंग के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आई डोंट नो कि स्विमिंग वाली जो चीज़ है वो क्यों इंक्लूड नहीं की। एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपका जो डेटा है, जो स्टेटस है, वो अब एक सेपरेट एरिया में आ गया है जिसको एक्सरसाइज डेटा का नाम दे दिया गया है। हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, वो दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। और हार्ट रेट मॉनिटर यहाँ पर डायनामिक दिया गया है, और डायनामिक होने का मतलब ये है कि जब आप इसको पहन कर रखेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसको बार बार ऑन ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, ये रेगुलरली काम करके भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप अपने जो ब्लड ऑक्सीजन है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये बाय द वे बहुत एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चिप लगाई गई है वो बेसिकली Xiaomi ने डेवलप की है, तो आपको उस साइड से कोई मसला नहीं आने वाला। स्लीप रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है, और प्रेशर के नाम का एक जो एरिया है वो दे दिया गया है। और जब आप इस घड़ी को रेगुलरली पहनेंगे तो ये आपको बताएगा कि दिन में किस किस पॉइंट पर आप पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। ऑब्वियसली ये नोटिस कर रहा होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ा है या आपने बहुत ज़्यादा मूवमेंट की है, तो उसकी बेसिस पे ये प्रेशर को रिकॉर्ड करता है। ब्रीथ की ऑप्शन भी अवेलेबल दे दी गई है, और यहाँ पर MET के नाम से भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। म्यूज़िक भी आप अपने जो मोबाइल फ़ोन वाला है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट से कि आप जॉगिंग पे जा रहे हैं और आपने इसको अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है और आप ईयरफोन से कोई गाना सुन रहे हैं, तो आपको गाना पॉज करने के लिए अब मोबाइल फ़ोन जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के थ्रू ना सिर्फ गाना पॉज या प्ले कर सकते हैं, बल्कि आप उसको बड़े आसानी से आगे पीछे करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फाइंड फ़ोन की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसको क्लिक करने पर आपका फ़ोन बोलने लग जाता है। मैं ट्राई भी करा देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि इस वॉच के अंदर आपके पास ऐप नोटिफिकेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आपके मोबाइल फोन में कोई नोटिफिकेशन आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली साइड से स्वाइप अप करने पे आ जाती है। और बाय द वे नीचे और ऊपर वाला जो स्वाइप है ना वो पूरा करना पड़ता है अगर आप उसको वर्क करवाना चाहते हैं। अगर आप हल्का सा स्वाइप करेंगे तो वो उसको कंसिडर नहीं करता, तो आपको पूरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर स्वाइप करना पड़ता है। ये ऑब्वियसली इसलिए किया गया है ताकि जब आप वॉक कर रहे हैं या अगर स्क्रीन हल्की फुल्की गीली है तो वो ऑटोमेटिकली टचेस जो है वो ना करता रहे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो कॉल की नोटिफिकेशन है वो भी आ जाती हैं। तो अगर आपके मोबाइल फोन पे कॉल आ रही है, ये नाम बता देगा और आप यहाँ से कॉल को डिक्लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कॉल सुनने की कोई फैसिलिटी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर स्पीकर जो है वो नहीं लगाया गया। बट इस वॉच की जो सबसे बड़ी बात है यार, अगेन वो डिस्प्ले ही है। देखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि आपको लगता है कि यार ये अपने प्राइस टैग से काफ़ी ज़्यादा महंगी है। एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जितनी भी डार्क एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहे होंगे आपको, उनमें बिल्कुल भी लाइट नज़र नहीं आ रही होगी। उसकी रीज़न ये है कि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से एक तो डिस्प्ले की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो डार्क एरियाज़ हैं वो डार्क होने की वजह से जो बैटरी लाइफ है वो भी बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। इसके अलावा आपको स्टॉप वॉच की फैसिलिटी मिल जाती है। और एक और चीज़ जो कि मैंने जनरली स्मार्ट वॉचेस में नहीं देखी, या अगर देखी भी है तो हायर एंड में देखी है, वो है कैलकुलेटर की फैसिलिटी। नाउ दिस इज समथिंग जो कि बहुत मुश्किल तो नहीं होता इंक्लूड करना, लेकिन मैंने इस रेंज में पहले नहीं देखा, और अब आपको यहाँ पर कैलकुलेटर की जो फैसिलिटी है वो मिल रही है। तो लेट्स से कि आपने किसी से हिसाब किताब करना है,
आप घड़ी पे कर सकते हैं, वैसे मोबाइल फ़ोन पे क्यों नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको जज तो नहीं कर रहा ना, आपने हिसाब किताब करना है, आपका हिसाब किताब है। शायद आप मोबाइल ना निकालना चाहें, जिस बंदे से साहब आपको डर हो कि मोबाइल देखेगा तो वो खींच ना ले, तो आई डोंट नो क्या मसले हैं, लेकिन कैलकुलेटर अवेलेबल है। इसके अलावा सेटिंग मेन्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर सारी सेटिंग्स दी गई हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो उसके बाद आपकी घड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी। इसका जब डिस्प्ले ऑफ होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑलवेज ऑन पे चली जाती है, और ऑलवेज ऑन पर जाने पे ये आपको एक डिफरेंट किस्म की जो स्क्रीन है वो प्रोवाइड करेगी। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको सिर्फ ये 2 डायल्स जो है ये देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ही लो पावर मोड के ऊपर चलता रहता है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो कि अपनी कलाई को ऊपर नहीं उठाना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप रिस्ट को रेज करेंगे उस टाइम पर तो ये मेन डिस्प्ले खुद ऑन कर देता है, जो कि ये वाला है। लेकिन अगर आप डिस्प्ले नहीं भी देखना चाहते या आप किसी खास एंगल पर घड़ी को रख के बैठे हुए हैं तो उस टाइम पर भी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो आपको टाइम दिखाता रहता है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है वो ये है कि आप उसको सिर्फ 20 मिनट के लिए ऑन कर सकते हैं, आपने इसको दोबारा ऑन करना पड़ेगा अगर ये 20 मिनट गुजर जाते हैं। आई डोंट नो इनने टोटल की क्यों फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई, लेकिन ऐसे ही है। स्क्रीन को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग मेन्यू के अंदर भी रेज टू वेक, ऑलवेज ऑन की सेटिंग, ब्राइटनेस, हेल्थ रिमाइंडर और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अलार्म की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और इसकी जो वाइब्रेशन मोटर है वो नॉर्मल वॉचेस जो हमने ट्राई की हैं उनसे भी थोड़ी सी बेहतर है। अब यहाँ पर इस वॉच के जो बेसिक टेस्ट है वो हम सब कर चुके हैं, इसको पानी में डाल के देख चुके हैं, लेकिन इसकी कुछ टेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो टेस्टर सरकार के चैनल पे आ जाएंगी, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। इसको परचेज करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एज फार एज द गिव अवे इज कंसर्न, तो उसके अंदर आपके पास जो सबसे बड़ी चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने सब्सक्राइब करना है, और आप गिव अवे के अंदर एंटर हो जाएंगे। उसके बाद आपने बस अगर ये सारा कुछ कर लिया है तो आपने जहाँ पर पब्लिकली शेयर किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेरे ट्विटर पे ट्वीट कर देना है कि बिलाल भाई हमने ये ओके कर दिया है, और उसके बाद आप गिव अवे में एंटर हो जाएंगे। 3 घड़ियाँ जो है वो हम दे रहे हैं, और आप में से 3 विनर्स जो है वो जीत जाएंगे। जो इन्फिनिक्स वाला गिव अवे है जिसके अंदर 1 मोबाइल फ़ोन और 19 गिव अवेज और थे, वो आज अनाउंस हो रहा है, तो वो हम ट्विटर पे ही अनाउंस करेंगे, और ये गिव अवे जो है आज से स्टार्ट हो जाएगा। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस वॉच के डिज़ाइन की और इस वॉच की हैंड फील की। अब इसका जो डिज़ाइन है वो देखने में जो हमने इससे पहले वॉचेस की हैं उन्हीं जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा लगती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो फ्रंट पर डिस्प्ले लगाया गया है एमोलेड डिस्प्ले है, और जब ये ऑफ कंडीशन में होता है या इवन इस कंडीशन में होता है तो ये अपने जो बेजल्स हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। ये काफ़ी स्लिम भी बनाई गई है। यहाँ पर जो आपको बिल्ट इन मिलता है बैंड वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, और 20 मिलीमीटर के बैंड्स हैं, तो नॉर्मल जो वॉचेस आ रही हैं उनसे 2 मिलीमीटर ये ज़्यादा है, तो इसकी जो लुक है वो भी ज़रा ज़्यादा प्रीमियम है, और ये रिप्लेसेबल हैं, तो आप मार्केट से जाकर जो बैंड्स हैं वो सेपरेटली भी खरीद सकते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और डिज़ाइन वाली साइड से जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि भाई इसका जो डिस्प्ले है ना, गेम उसकी है। जब वो डिस्प्ले आप किसी भी वॉच पे लगाओगे ना तो ऑब्वियसली उसका डिज़ाइन बेहतर लगेगा। मैं इस घड़ी को ज़रा बैंड शैंड सीधा इसका करता हूँ। ओके, बंद हो गया, आई थिंक नहीं हुआ। मैं इसका बैंड सीधा करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रा कमेंट में बता भी दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।